दोस्तों, आज मैं आपको जो नाड़ी के बारे में जो ज्ञान होता है, तो रोगी की नाड़ी का परीक्षण जो है वो किस तरह से हम करते हैं। तो आप लोगों ने जो है वो जो रोगी है या कोई भी व्यक्ति है, उसका दाहिना बाजू जो है वो अपने बाजू या अपने हाथ में जो है वो लेना है, दाहिने हाथ में। तो अपनी जो ये तर्जनी, मध्यमा और ये जो अनामिका, जो ये अंगूठियां हैं, इनको आपने जो है वो इस तरह से अंगूठे के मूल के नीचे मणिबंध के पास यहाँ पर जो इस तरह से जो है वो रखनी है। यहाँ नाड़ी होती है, तो इस तरह से आपने ये रखनी होती है। तो इस तरह से जो है वो यहाँ इसके नीचे जो है वो जो नाड़ी धड़केगी वो पित्त की नाड़ी होगी। जो ये मध्यमा है उसके नीचे जो है वो वायु की नाड़ी होगी, और ये जो है अनामिका, इसके नीचे जो है वो कफ की नाड़ी जो है वो होगी। तो इसके नीचे यदि चले तो वो पित्त की नाड़ी, और इसके नीचे जो है वो वायु की, और इसके नीचे कफ की नाड़ी। इस तरह से 3 प्रकार की मुख्य नाड़ियाँ होती हैं। तो मुख्य रूप में 3 प्रकार के दोष जो हैं वो व्यक्ति के शरीर में होते हैं। इसके अलावा फिर पित्त और वायु और पित्त और कफ, इस तरह से जो है वो मिश्रित रूप में भी नाड़ी जो है वो चलती है। तो इस नाड़ी का परीक्षण करने से पहले जो है वो हमें कुछ सावधानियां जो है वो बरतनी होती हैं। सर्वप्रथम व्यक्ति जिसका परीक्षण किया जाना है और जो परीक्षा कर रहा है वो भी सुबह जो है वो 100 से निवृत्त हुए हों। तो मुख्य रूप में आपने ये देखना है कि क्या व्यक्ति सुबह खाली पेट जो है वो आपके पास परीक्षण कराने के लिए आया हुआ है, कहीं भोजन करके तो नहीं आया, कहीं दौड़ करके तो नहीं आया हुआ है, कोई बोझा उठा करके तो नहीं आया हुआ है, या कहीं दौड़ लगा करके तो नहीं आया हुआ है, या कहीं उसको कोई शारीरिक या कोई मानसिक आघात तो नहीं लगा है, कहीं भूख से तो नहीं तड़फ रहा है, शाम को कहीं भोजन भी किया था कि नहीं किया था, कहीं भूखा प्यासा ही हो, तो ऐसे व्यक्ति का भी नाड़ी परीक्षण नहीं करना चाहिए। कहीं किसी व्यक्ति ने कोई शाम को 1 बोतल ही पी रखी हो, मतलब चाहे कितनी भी पी हो, जिस व्यक्ति ने शराब पी रखी हो उस व्यक्ति की नाड़ी का भी परीक्षण नहीं किया जाता है। या भंग पी रखी हो, कोई स्मैक, चरस आदि इस तरह का कोई सेवन कर रखा हो, तो उस व्यक्ति का नाड़ी का परीक्षण भी नहीं किया जाता है। यदि व्यक्ति को शौच लगी है तो वो परीक्षण करवाने आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति की नाड़ी का भी जो है वो सही ढंग से जो है वो परीक्षण नहीं किया जा सकता है। तो जैसे आपने नाड़ी का परीक्षण करना है, तो इस तरह से परीक्षण करने वाला तथा जिसकी नाड़ी का परीक्षण किया जा रहा है वो आमने सामने जो है इस तरह से पलथी मार करके बैठे हुए होना चाहिए, शांत चित्त होना चाहिए, माहौल जो है वो शांत होना चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, कोई जल्दी में ना हो, कोई जिस तरह से ढीले वस्त्र पहने हुए हों। यदि कहीं से किसी व्यक्ति का कोई, जिस तरह से स्त्रियां आदि होती हैं चूड़ियां पहन रखती हैं कसी हुई, पुरुष होते हैं कोई कंगन पहन रखते हैं कस करके, इस तरह को कि कंगन ही पहना हुआ है कस करके, तो तब भी जो है वो नाड़ी का ठीक परीक्षण नहीं होगा। मतलब कहने का भाव कि ढीले कपड़े होने चाहिए, कोई तन का को भाग जो है वो कसा हुआ नहीं होना चाहिए। तो तब जो है वो नाड़ी का जो है वो आप लोग जा कर के परीक्षण जो है वो करें। यदि आपने स्त्री की नाड़ी का परीक्षण करना है, तो आपने मुख्य रूप में जो स्त्री का जो बायां बाजू है, तो वो जो है वो आपने अपने हाथ के बाएं बाजू से जो है वो परीक्षित करना है। दाएं से भी कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो अपने बाएं बाजू से उसका जो है वो परीक्षण जो है वो नाड़ी का करें। तो अब इनकी जो नाड़ी है वो पित्त, वायु तथा कफ
के मिश्रण से चली हुई है, इसमें तीनों का मिश्रण है। तो किसी की पित्त कफ, पित्त वायु और वायु कफ, इस तरह से भी मिश्रित जो है वो चल सकती है।